आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन विद आर डी चौधरी। ये क्लास आने वाले प्री बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम और आने वाले सभी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज अपन बात करेंगे फुटबॉल गेम की। फुटबॉल गेम में सबसे पहले अपन बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में अन्य नाम सोकर, सोकर नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एसोसिएशन फुटबॉल, फुटबॉल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मिस्र से। आधुनिक फुटबॉल का जन्म ब्रिटेन से और 19वीं शताब्दी में हुआ था। सोकर नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपके लंदन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके बाद आता है डुरंड कप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहाँ से हुई डुरंड कप की? 1888 से। कहाँ से? शिमला से। भारत की पहली प्रतियोगिता ये फुटबॉल की। डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद बात करते हैं अपन फीफा की, जो कि 21 मई 1904 को इस्टेब्लिश हुआ था। फीफा की फुल फॉर्म है आपके फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख में। ए आई डब्ल्यू एफ 23 जून 1937 को इस्टेब्लिश हुआ था। ए आई डब्ल्यू एफ भारत में फुटबॉल की एसोसिएशन है, जिसके फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओलंपिक में फुटबॉल की बात करते हैं। 1908 का लंदन ओलंपिक, पुरुषों के लिए ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया। महिला फुटबॉल को ओलंपिक में 1996 के अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया। एशियाई खेलों में फुटबॉल को 1951 में शामिल किया गया। लंदन ओलंपिक में भारत पहली बार पार्टिसिपेट करा था फुटबॉल में। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भारत का चौथा स्थान था, जो कि आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है फुटबॉल में भारत का। नियम, टोटल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 18 प्लेयर होते हैं। मैदान में खेलने वाले टोटल प्लेयर होते हैं 11, जिसमें 10 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होता है। मैच शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 7 खिलाड़ी होना आवश्यक है। सब्स्टिट्यूट आपको मिलेंगे केवल 3 फुटबॉल में। मैच अवधि आपके 45, 15, 45, 45 का आपके रहेंगे 2 हाफ। टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी आपके 90 मिनट। 15 मिनट का आपके हो जाएगा अंतराल। अंतराल आपके 15 मिनट का हो गया। टाई ब्रेक, टाई ब्रेक में जब फर्स्ट टाइम मैच टाई होता है तो उसके लिए आपको 15-15 मिनट के 2 हाफ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसकी टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी 30 मिनट। उसके बाद भी मैच टाई होता है तो आपको 5-5 पेनल्टी शूट आउट करवाया जाएगा। उसके बाद भी मैच टाई होता है तो फिर सडन डेथ में, सडन डेथ में क्या होता है? जो टीम पहले गोल करेगी वो विजेता कहलाएगी। निर्णायक, निर्णायक में एक रेफरी होता है, जो कि एक टाइम कीपर कहलाता है। अलग से इसमें टाइम कीपर नहीं होता है। 2 सहायक रेफरी होते हैं उसके लिए और एक स्कोरर होता है। कौशल की बात करते हैं। गोल किक, जो गोलकीपर किक मारता है उसको कहते हैं गोल किक। पेनल्टी किक, पेनल्टी मिलने पे जो किक मारी जाती है उसको कहते हैं पेनल्टी किक। थ्रो इन, साइड लाइन से, जिसको बोलते हैं टच लाइन, टच लाइन से थ्रो को करना। फ्री किक, कहीं पे भी फाउल होता है तो वहां से अपोनेंट टीम को किक मारने के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं फ्री किक। किक ऑफ, कॉर्नर किक, हेडिंग, ड्रिबलिंग, बनाना किक। आपके बनाना किक ऐसे होती है, यहाँ से किक मारोगे बॉल ऐसे घूमती हुई जाएगी। और सीजर किक, ये सभी आपके खेल कौशल है, किससे संबंधित? फुटबॉल से। शब्दावली की बात करते हैं। ऑफसाइड, ऑफसाइड का संबंध किससे है? फुटबॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टच लाइन, टाई ब्रेक, सडन डेथ, सडन डेथ का संबंध किससे है? फुटबॉल से। लूप, गोल्डन गोल। उसके बाद प्रतियोगिता की बात करते हैं। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। उसके बाद आता है आपके मर्डेका कप, मर्डेका कप के बाद डुरंड कप, रोवर्स कप, कोपा कप, डीसीएम कप, नेहरू गोल्ड कप। ये सभी प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद आता है किक ऑफ। किक ऑफ से क्या किया जाता है? मैच स्टार्ट किया जाता है। और मैच स्टार्ट कब कब होगा? एक तो शुरुआत में, एक हाफ टाइम बाद, और जब जब गोल होगा तब तब। 3 बार किक ऑफ से मैच शुरू किया जाता है। फुटबॉल के नियम की बात करते हैं। टोटल फुटबॉल में नियम होते हैं 17। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड चेतावनी के लिए, रेड कार्ड डिस्क्वालीफाई के लिए। प्रथम अर्जुन पुरस्कार फुटबॉल का पीके बनर्जी को दिया गया 1961 में। प्रथम द्रोणाचार्य सैयद नईमुद्दीन को 1990 में। प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार साबिर अली को 2000
11 में। मैदान, अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए मैदान की लंबाई, जिसको लंबाई को बोलते हैं टच लाइन, ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे आप टच लाइन। लंबाई होती है 100 से 110 मीटर और गज में 110 से 120 गज। चौड़ाई, जिसको बोलेंगे गोल लाइन, ये वाली 64 से 75 मीटर और गज में हो जाएगी 70 से 80 गज। आदर्श माप क्या होगा? 110 से 75 मीटर, गज में हो जाएगा 120 से 80 गज। इंपॉर्टेंट है ये वाला। लाइन की मोटाई आपके 12 सेंटीमीटर की होती है, बड़ा ग्राउंड होता है काफ़ी, और इंच में हो जाएंगे 5 इंच। मध्यवर्ती सर्कल, बीच में एक सर्कल होता है जहाँ से मैच स्टार्ट किया जाता है, उसका त्रिज्या होती है उसकी आपके 9.15 मीटर, गज में हो जाएगी आपके 10 गज। पेनल्टी एरिया, सबसे पहले गोल एरिया की बात करेंगे। ये ग्राउंड है, इसमें जो पहली डी आएगी ना आपके ग्राउंड में, जो पहली डी आएगी वो कहलाएगी गो, गोल एरिया, ठीक है। और गोल एरिया का माप क्या होता है? 18 इंटू 5.5 मीटर और गज में हो जाएगी ये 20 इंटू 6 गज। 18 और ये 5.5 मीटर, 20 इंटू 6 गज। उसके बाद पेनल्टी एरिया। पेनल्टी एरिया होता है गोल एरिया से बड़ा, और इसका मेजरमेंट होता है आपके 44 इंटू 18, 44 इंटू 18 गज। मीटर में हो जाएगा 40 इंटू 15.5 मीटर। पेनल्टी मार्क, इन दोनों के बीच में एक पेनल्टी मार्क होता है, और पेनल्टी मार्क की दूरी होती है गोल लाइन से 11 मीटर पे। ये गोल लाइन हो गई, यहाँ से 11 मीटर पे आपके होगा पेनल्टी मार्क। और पेनल्टी मार्क के बाद पेनल्टी सर्कल आता है, और पेनल्टी सर्कल आता है आपके, ये आपका पेनल्टी मार्क हो गया। यहाँ से एक सर्कल बनाया जाता है पेनल्टी एरिया के पास में, और इस पेनल्टी एरिया के पास में जो सर्कल बनाया जाता है इसको बोलते हैं पेनल्टी सर्कल, और जिसकी त्रिज्या होती है आपके 9.15 मीटर। फ्लैग, फ्लैग की हाइट रहेगी आपके 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और फिट में रहेगी 5 फीट। कॉर्नर आर्क, ग्राउंड में चारों तरफ जो कॉर्नर है उसमें आर्क बने होते हैं, उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है आपके 1 मीटर। पोस्ट की बात करते हैं। गोल पोस्ट फुटबॉल में चौड़ाई होती है 8 गज, मीटर में हो जाएगी 7.32 मीटर। ऊंचाई इसकी हो जाएगी 8 फीट, मीटर में 2.44 फीट। हैंडबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई आपकी होती है 2 मीटर, और विड्थ होती है हैंडबॉल में 3 मीटर, और फुटबॉल में हो जाएगी आपके 7.32 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पोस्ट वाला। बॉल का भार, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। भार 396 से 453 ग्राम, और ओंस में पूछ ले आपसे तो 14.16 ओंस, ये दोनों ही पूछे गए हैं। परिधि, सरकमफ्रेंस की बात करेंगे 68 से 70 सेंटीमीटर, ये भी पूछा गया है। और इंच की बात करते हैं तो 27 से 28 इंच, ये फुटबॉल का परिधि होती है। ये ग्राउंड है, गोल लाइन, टच लाइन, गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी मार्क और पेनल्टी आर्क, सेंटर लाइन, सेंटर सर्कल।
इनके मेजरमेंट आपको पहले बता दिए गए। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। इन सबको रट लो, आपके यहीं से क्वेश्चन आने हैं सारे। गेम के क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपको बार बार कह रहा हूँ मैं। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द अवेलेबल कराऊंगा अच्छे मटेरियल के साथ। थैंक यू।